हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दिमाग आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट की थी 6.3 एक्सरसाइज, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सॉल्व किए थे और समझे भी थे। आज हमारे पास उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। देखेंगे कि हमारे पास आज 6.3 के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चन को ऑलरेडी सोल्व किया है। तो आज हमारे पास थर्ड क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। स्टेटमेंट है आपके पास कि डायगोनल्स AC एंड BD आपके पास ऑफ अ ट्राइपिज्म ABCD विद AB पैरेलल टू किसके भाई आपके पास CDA इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। सबसे पहले हमने एक ट्राइपिज्म बनाया, ABCD ने इसको दिया। हमने कहा कि दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट किस पे करते हैं हमारे पास O पे करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। आगे उसने कहा कि यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाना है फॉर टू ट्रायंगल्स, यानी कि आपको प्रॉपर्टी से ही निकालना है, ठीक है ना, और शो करके दिखाना है कि A अपॉन OC इक्वल्स टू में OB अपॉन OD। अब ध्यान से सुने, कुछ बच्चे यहाँ पर BPT लगाएंगे तो मैं कहूंगा वो तो गलती कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि क्राइटेरिया और सिमिलरिटी लगाना है आपको। क्लियर होगी इतनी बात। अब ध्यान से सुनो कैसे करते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या मिल सकती है। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो चीज उसने दी है ना उसका यूज करो। हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव AB पैरेलल टू CD सच डेट, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो AB जो है CD के पैरेलल है, तो इसको एंगल नंबर 1 मान लो, इसको एंगल नंबर 2 मान लो, इसको 3 और इसको मान लो 4। क्लियर होगी बात। अब इस वाले एंगल को मान लो 5 और इसको मान लो आप 6। बात समझ में आई या नहीं आई? या आप ना भी मानेंगे तो भी काम चलेगा। मेरे पास एक कंडीशन है एंगल एंगल, हम उससे ही क्या कर लेंगे, अपना सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुने। आपको इतना तो पता होगा ना कि भाई अगर मैं एंगल 1 की बात कर रहा हूँ, किसके कर रहा हूँ मैं, एंगल 1 की बात कर रहा हूँ, तो एंगल किसके होगा। ध्यान से सुनो, अगर मैं 1 की बात करूँ तो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ध्यान से सुन लेना, एंगल 4 के। एंड एंगल 2 की बात करी जा रही है, एंगल 2 कौन है भाई आपके पास, ये तो आपको पता है कि किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, तो ये बन जाएगा एंगल 3। अब यहाँ से एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, बाय अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्यों है भाई अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं तो उसके अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्या मैं यहां से इसे बोल सकता हूं कि भाई इन ट्रायंगल कौन से वाला भाई आपके पास, AOB एंड ट्रायंगल कौन सा है भाई आपके पास, कौन सा है आपके पास, ट्रायंगल COD वी हैव। अब थोड़ा दिमाग लगाना। एंगल 1 इक्वल्स टू हमने ऊपर पहले ही निकाल चुके हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू किसके है भैया आपके पास, एंगल 4 के हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कि प्रूव अबव। ठीक है ना। एंड हमारे पास एंगल 2 इक्वल्स टू किसके है भाई, मेरे पास एंगल 3 के है। ये भी क्या किया हमने, प्रूव अबव। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये एंगल और ये एंगल, मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी एंगल एंगल की, तो मैं यहाँ से क्या दिखा सकता हूँ, सिमिलरिटी दिखा सकता हूँ कि देयरफॉर मेरे पास ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। तो अगर ये मेरे पास आया तो हम यहां से लिखेंगे कि बाय सिमिलरिटी ऑफ कौन सा भाई आपके पास, एंगल एंगल रूल। ठीक है जी, हमने कहा कि जो सिमिलरिटी है जी वो किससे हुई, हमारी एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हुई। अब जैसे ही प्रॉपर्टी से हुई तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हमारे पास क्या मिलेगा कि AO अपॉन में CO और इक्वल टू में OB अपॉन में OD। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, हमें कहा था कि OA अपॉन कितना होना चाहिए, OC, और OB अपॉन कितना होना चाहिए, OD। तो आप इसके ऐसे भी तो लिख सकते हो कि O को पहले लिख लो OA और इसको पहले लिख लो OC। बात तो वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है भाई। आपके पास लेंथ आपके पास क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो हमारे पास हमने देखा कि साइड जब सिमिलरिटी होगी तो बाय प्रोपोर्शनैलिटी।
भाई प्रोपोर्शनल होगी ना। अगर हमारे पास क्या होता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनकी जो साइड है उनका प्रोपोर्शनल इक्वल होता है। तो हमने क्या किया कि ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ बी अपॉन में ओ डी, तो यही करना था हमें, क्या हेंस प्रूव। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल किया, ध्यान से देख लो। मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई करी, कौन सी, अल्टरनेट एंगल की, उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। क्लियर हुई? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखो, आगे उसने कहा कि मेरे पास एक डायग्राम दिया यानी कि फिगर दिया है। उसने आगे कहा कि मेरे पास जो चीज गिवन है क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल में क्यू टी अपॉन में पी आर। क्लियर होगी जी बात? अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि भाई दो एंगल्स की बात कर रहे हैं हम। कौन कौन से दो एंगल्स की, पहले एक बार मार्क कर लेते हैं। एक तो एंगल नंबर 1 है, इस पे ध्यान दो, और एक मेरे पास एंगल 2 है, ये वाला। ठीक है, ये यहां तक का एंगल है। अगर आपको पता है कि अगर दो एंगल मेरे पास इक्वल हो जाए, दो एंगल, तो उनके सामने वाली जो साइड है अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाती है। कंफर्म हुआ? चलो जी, अब मैं यहां से क्या करता हूं कि यहां पे लिखते हैं कि सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब जैसे ही सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसके अकॉर्डिंग। आपने करना क्या है कि हमें यहाँ पर दिया है कि गिवन है हमारे पास कि वी हैव कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस, और सॉरी क्यू एस, क्यू आर नहीं, क्यू एस, और इक्वल्स टू में क्यू टी अपॉन में कितना दिया है, पी आर। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। एंड एंगल 1 इक्वल्स टू में कितना दिया है, एंगल 2। इक्वेशन नंबर मान लो 2। भाई जो चीज गिवन दे रखी है उसके हिसाब से ही तो चलेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम यहां से लिखेंगे कि वी नोट एट, वी नोट एट एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 2 है। ये क्या है भाई मेरे पास, ये गिवन है। ठीक है, तो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है भाई आपके पास, एंगल 1 के सामने मेरे पास है पी आर। कौन सी है जी, पी आर इक्वल्स टू एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है आपके पास, क्यू पी। ठीक है ना, हम इसको लिखेंगे कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। बस हम कहेंगे कि साइड भी इक्वल होती है अगर अपोजिट एंगल क्या हो जाए, हमारे इक्वल हो जाए। यहां तक बात समझ में आई? तो हम यहां से क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है कि देयरफॉर अगर मेरे पास क्यू आर अपॉन में क्यू एस दिया हुआ है और मेरे पास क्यू टी अपोन में कितना दे रखा है भाई आपके पास, पी आर दे रखा है, क्या पी आर की पोजीशन में मैं क्यू पी लिख सकता हूँ? बात तो वही, रिप्लेस कर दिया भाई मैंने, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होगी बात? इक्वेशन नंबर 2 नहीं, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से सुनो भाई, ये मेरे पास पहली इक्वेशन थी, इसके अकॉर्डिंग हमने रिप्लेस किया कि पी आर की पोजीशन पे कितना कर दिया मैंने, क्यू पी कर दिया। अब थोड़ा सा और मजेदार बात बताता हूँ आपको, इधर ध्यान से देखो। अब हमारे इसके अकॉर्डिंग क्यू आर की वैल्यू बताओ कहां पर है, क्यू आर, क्यू आर तो ये रहा, अपोन में कितना है, क्यू एस है, क्यू एस ये रहा। ठीक है, फिर क्यू टी, क्यू टी कहां है, ये पूरा, और आपके पास क्यू पी ये वाला। तो साइड का रेशियो तो सही चला हमारे पास। अगर बीच वाला एंगल देखे तो दोनों के पास क्या है, कॉमन है, और हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 1, ठीक है ना, या आप इसको ऐसे लिखो, थोड़ा सा ना इसको पहले इस तरह से अरेंज कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज लिख लो बस कि इन ट्रायंगल, अरे पहने देखो जी कि इन ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है, आप लिखोगे इन ट्रायंगल कौन सी है, क्यू सॉरी पी क्यू एस एंड ट्रायंगल कितना भाई आपके पास, टी क्यू आर वी है। पहली कंडीशन तो ये बना लो यहाँ पर। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था, हम यहाँ से कितना लिखेंगे इसको, ये लिख देंगे हम कितना आपका, इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कितना भाई आपके पास, फर्स्ट। ठीक है ना, क्योंकि हमने रिप्लेस मार दिया भाई इसका। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर ये साइड इक्वल है तो क्या मेरे पास एंगल 1 भी तो इक्वल हो गया, बिल्कुल हो गया जी। हम यहाँ से क्या बोल देंगे कि एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 1, और ये क्या है भाई आपके पास, कॉमन है।
और कॉमन है तो आपको इतना पता चल जाएगा कि देयरफॉर मेरे पास अगर ये साइड का रेशो और इनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे लगेगा साइड एंगल साइड रूल। तो हम यहाँ से बोल देंगे कि ट्रायंगल कौन सी है भैया आपके पास, पी क्यू एस, पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल कितना भैया आपके पास, टी क्यू आर, टी क्यू आर। और ये जब आपके पास क्या हुआ, सिमिलर बाय सिमिलर बाय कौन सी प्रॉपर्टी से, आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एस ए एस रूल लगा। ये ऐसे ऐसे बस इतना ही बोल दो कि ऐसे ऐसे हमारा क्या हुआ, ये आपका प्रूफ हुआ। अब ध्यान से सुनो क्या किया बस हमने, सिर्फ एक चेंज हमारा भाई, ये तो गिवन था हमारे पास, हमने पी आर को रिप्लेस कर दिया किससे, क्यूपी से। और हमने देखा कि बस अब तो ये साइड का जो रेशो है, इधर की साइड का जो रेशो वो तो इक्वल आ गया, रेशो तो किसी तरह से भी आ जाए, मैंने आपको समझाया था पहले इंट्रो पार्ट में। और इनके बीच का जो एंगल है वो दोनों में ही कितना बन रहा है, वन बन रहा है। दोनों ट्रायंगल में अगर वन एंगल इंक्लूड है और दोनों वन एंगल के साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब वन एंगल चाहे 60 हो चाहे 50 हो चाहे जो भी हो, दोनों के लिए इक्वल ही रहेगा। तो हमने कहा जी देखो दोनों में इक्वल हो गया आपके पास एंगल, क्यों, क्योंकि इसमें भी देखो किस एंगल की बात करी जा रही है, क्यू की, नीचे भी किस पे बात करी जा रही है, क्यू एंगल। जब दोनों में ही सेम एंगल है तो इसका मतलब वो इक्वल होने वाला है, कॉमन है। हम यहाँ से बोल देंगे कि ये ट्रायंगल आपकी सिमिलर होगी बाय ऐसे ऐसे, क्यों, क्योंकि ये तो साइड का प्रोपोर्शनल है जी, और ये इनके बीच का एंगल है, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यहाँ पर लगी। अब आपके पास यहाँ पर ये दो क्वेश्चन जो हुए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपके पास जिस दिन आप आरडी शर्मा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करोगे यहाँ से हेल्प आपको बहुत जरूर मिलने वाली है। ठीक है, तो आज हमने जो दो क्वेश्चन सीखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको कराए हैं, तो आप इनको अच्छे से कवर करना। पिछले दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर एंड चैनल को करके जाना है आपको सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।